बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का गुजरांवाला में जलसा मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के लिए तबाह कुन साबित हुआ। वहाँ पे जुनूनी लोग जोक दर जोक आ गए। इतना बड़ा जलसा गुजरांवाला की तारीख़ में कहा जाता है कि पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान का जोश भी जुनून भी सर चढ़ कर बोल रहा था। उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को जो राय दी गई, जो ऐलानात किए गए, आप ख़ुद सुन लीजिए। इस जलसे में इमरान खान ने वो भी कह दिया, वो वीडियो भी चला दी जिसको लेकर ये हुकूमत इमरान खान पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा सकती है। फहाशी के इल्ज़ाम के तहत इमरान खान पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जा सकता है। इमरान खान ने वाकई शहबाज गिल का ज़िक्र करते हुए इंसानी आज़ा का शहबाज गिल की ज़ुबान से तज़किरा भी सुना दिया, जिसको अमूमी तौर पर मायूब समझा जाता है। आइए सुनिए गुजरांवाला के जलसे में इमरान खान का जुनून किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा था। को हमारे ऊपर केसेस किए, हजारों लोगों को जेलों में डाला। पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने टीयर गैस शेलिंग की। औरतें बच्चे थे, समझा कि ये डर जाएंगे। कहा जी ये तो मम्मी डैडी हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हाथ खड़े कर देंगे। वो भी ना हुआ। फिर लोग निकला है हर जलसे में, जिस तरह आज आप आए। 6 महीने से मैं जलसे कर रहा हूं और एक से एक बड़ा जलसा हो रहा है और कौम निकल रही है ऐसे। बेदार कौम समझ गई, शऊर है कौम में। फिर इन्होंने इलेक्शन करवाया। 17 जुलाई को पाकिस्तान पंजाब में 20 बाय इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन अपने साथ, इनके साथ एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरी कोशिश की इनको जिताने की। इंतजामिया तब इनके साथ थी। मिस्टर एक्स ने पूरी मदद की। सबके बावजूद हार गए, इलेक्शन हार गए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना। इसको किसी तरह नाअहल किया जाए, इसके ऊपर केसेस करो। हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस किए। तौहीन मजहब का केस कर दिया। मदीना के अंदर ये शहबाज शरीफ और इसके वजीर गए। 27वीं रमजान थी, हम यहां शब दुआ कर रहे थे तो पता चला इनको वहां चोर चोर की आवाजें लग गई। मदीना में आवाजें लगती हैं और मेरे ऊपर तौहीन मजहब कर दिया जाता है, FIR काट दी जाती है। उसके बाद हर मौका ढूंढा जाता है कि किसी तरह इमरान खान की कोई ऐसी चीज कहे केस कर दो। मुझे यही नहीं पता कितनी 20 FIR तो हो चुकी है। इन्होंने फिर क्या किया, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काट दी। मुझे पकड़ने आ रहे थे, जेल में डालने आ रहे थे। और मैं आप सबको बताऊं, मैं तैयार बैठा था, बैग अपना मैंने पैक किया हुआ था, जेल के लिए मैं तैयार था। मैं तो आपको कह बैठा हूं कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। वो क्या था, मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको इन्होंने अगवा किया। 2 दिन उन्होंने इसको ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन आया, अदालत के सामने उसको पेश किया गया। उसने मुझे वकीलों के जरिए पैगाम भिजवाया
कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया और सिर्फ एक चीज चाह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दो। और उसने कहा कि मैं और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि इन्होंने मुझे नंगा करके मेरे ऊपर तशद्दुद किया। और उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे वापस रिमांड पे भेज दिया, मैं ज़हनी तौर पे अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर मैंने कहा था, जब उसको रिमांड पे भेजा गया तो मैंने तो उसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। इसके ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा किया। अब मुझे बताएं, क्या यह दहशतगर्दी है? अब मैं ये सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या देखा जब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जरा देखें कि उसका हाल क्या था। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये जरा बताएं, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट है किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। आपने सुना शहबाज गिल? बस ये मैं आपको ये जरा गौर से, इसलिए मैंने आपको यह दिखाया, बस करो, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये कोई दहशतगर्द नहीं था, ये कोई कातिल नहीं था, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे ये किया गया। इसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। मैं जो मेरे ऊपर तौहीन अदालत का केस है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन मैं सिर्फ ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने पर्चा किया है, मैं उसके ऊपर ये बताना चाहता था कि क्या वजह थी कि मैंने कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। इस वजह से मैंने जब इसके ये हाल देखा, पैगाम मुझे भेज रहा है कि किस तरह का तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, तो उसके बाद मैं क्या कहता? मेरा वो चीफ ऑफ स्टाफ था, क्या मैं रिएक्ट ना करता? आप मुझे बताएं, मैं रिएक्ट करता या ना करता? तो गुजरांवाला, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है। मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब भी ये कहता हूं कि ये जो अथर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफ़ा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। उन्होंने मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी, अगर बोलने देते तो मैं शायद कुछ बता ही देता कि किस माहौल में मैंने किया। बहरहाल वो केस भी चलेगा। अब गुजरांवाला, अब जरा मेरी बात अपने गौर से सुननी, क्योंकि मैं अब आपको वो एक्शन के ऊपर आ रहा हूं कि 4 महीने से 5 महीने से बल्कि मैं पब्लिक में हूं। मैं तकरीबन ज्यादातर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जलसे कर बैठा हूं, 2-2 जलसे कर बैठा हूं। जिस तरह गुजरांवाला में ये दूसरा जलसा है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कभी मैंने अपनी कौम में इस तरह का शऊर नहीं देखा, कभी मैंने अपनी कौम को इस तरह
इश्यूज की समझ और बेदारी नहीं देखी जो आज है मेरी कौम में। तो देखें गुजरांवाला, हमारी हुकूमत जब हटाई तो पाकिस्तान की 17 साल के बाद हमारी जो मुल्क तरक्की कर रहा था, जो हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, 17 साल में वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हमारे तीसरे और चौथे साल में। हम 5.6% पे ऊपर जा रहे थे तीसरे साल, और चौथे साल 6% पे ऊपर जा रहे थे। हमारे मुल्क में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स थी, यानी डॉलर, हम जो चीजें बेच रहे, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था एक्सपोर्ट से। और दूसरा, जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे उन्होंने हमारे पे एतमाद किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा उनका डॉलर आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन थी। हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आमदनी हमारी थी, टैक्स कलेक्शन थी। हमारी 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, हमारे 2 साल में रिकॉर्ड पैदावार थी। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये जो इस हुकूमत ने, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो ये हुकूमत माइशत के ऊपर जो एक पेपर पब्लिश करती है, उसके मुताबिक ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब से ये आए हैं पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमानों पे चढ़ा दी। हम जब इक़्तिदार में थे, सुन ले, मुझे पता है डीजल, हमने क्या किया हमारे दौर में तेल, ये जरा गौर से सुने ताकि आप में शऊर है, आपको समझ आए कि मुल्क के इश्यूज की आपको समझ आए। हम जब इक़्तिदार में थे, आलमी मार्केट में तेल $103 से $115 पे गया। आज तेल आलमी मार्केट में $90 का है, उससे सस्ता है। हम पेट्रोल ₹150 लीटर पे दे रहे थे और फजल रहमान को ₹145 लीटर पे दे रहे थे। इसलिए हमने कोशिश की कि जब आप पेट्रोल और डीजल बढ़ाएंगे सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन हम चाहते थे कि जब ये चीजें बढ़ाएं तो मेरे लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है। लोग गुर्बत के लकीर के नीचे चले जाते हैं जब महंगाई होती है। तो हमने अपने लोगों को महंगाई से तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने और जगह से पैसे लिए, हमने वो पैसे से कम कीमत पे तेल, पेट्रोल और डीजल और बिजली कम कीमत पे लोगों को दी कि लोगों पे बोझ ना पड़े। उसके अलावा हमारे दौर में रुपया 178 पे था जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, 178 पे डॉलर था। जब से ये आए हैं डॉलर आज पहुंच गया 230 पे। इसकी वजह से मजीद महंगाई, आज पेट्रोल और डीजल 240 तक पहुंच गया। आज बिजली जो हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट थी, आज वो 36 रुपए यूनिट कहते हैं। टैक्सेस मिला के 55 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है, 3 गुना ज्यादा। सवाल ये है कि कौन सी क़यामत आई थी कि इतनी महंगाई हो गई? क्या हुआ था कि इतनी चीजें महंगी कर दी? जब इन्होंने सारी कैंपेन 3.5 साल हमारे खिलाफ सिर्फ एक चीज पे की, महंगाई। सारा वक्त महंगाई का शोर। और मैं आज वो मीडिया हाउसेस, वो सहाफी, वो लिफाफे वाले, मैं सबसे पूछता हूं
कि आज आपको क्यों नहीं महंगाई नजर आ रही? आज क्यों नहीं आप लोगों के पास जाके पूछ रहे कि जी बिजली का बिल आप दे सकते हैं, या आप क्यों नहीं पूछ रहे? आटा हमारे जमाने में 50 रुपए किलो था, आज तकरीबन 100 रुपए पे पहुंच गया किलो, दुगना हो गया आटा। तो 4 महीने में कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पे चली गई और मायशत तेजी से नीचे जा रही है। आईएमएफ आज ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी बिजली की कीमत मजीद और बढ़ेगी। आईएमएफ कह रहे हैं कि मायशत सुकड़ती जा रही है, जो हमारे जमाने में बढ़ रही थी वो कम होती जा रही है। आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, सड़कों पे इंतशार होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री में हमारी बढ़ रही थी तेजी से, वो नीचे जा रही है। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल में बिजली की कीमत, जो डीजल की कीमत, किसानों के लिए जो खादों की कीमत, डीएपी की कीमत, तो सारों को नजर आ रहा है कि अगले हम वो उस तरह की पैदावार हमारी अब नीचे जाएगी। तो इसलिए मेरा आज सवाल है कि जिन लोगों ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मैं उन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं? क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है? और क्या ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कोई भी अब ये समझता है कि ये मुल्क को निकाल सकते हैं इस दलदल से? क्या कोई आप सामने समझते हैं कि वो जो शहबाज शरीफ हम इश्तिहारों के अंदर बड़ा कारनामे करता था, अरबों रुपए के इश्तिहार खर्च करके, कोई भी आप समझता है कि ये मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है? ये मजीद और हम नीचे जा रहे हैं। और इसलिए जो हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो मायशत इसी तरह नीचे जाती रहेगी। मायशी इस्तेकाम आएगा सियासी इस्तेकाम से। और इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज एक पैगाम देने आया हूं। ये मैंने एक फैसला किया था कि गुजरांवाला जलसे में मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा कि हम अपने आप को इनसे हकीकी तौर पे आज़ाद करें। और कौम तब आज़ाद करेगी जब कौम अपनी आज़ादी छीनेगी। और जो मैं अब देख रहा हूं, मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को, सारों को मैंने खत लिखा है कि तैयार हो जाओ, अपनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को मोबिलाइज करो और इंतजार करो कि जब मैं कॉल दूंगा, और जब मैं कॉल दूंगा सबने तैयार होना है, सारे पाकिस्तान ने तैयार होना है। मैं जो चाहता हूं कि मेरी नौजवान, मेरी आईएसएफ यानी स्टूडेंट्स, मेरी ख्वातीन, मैं चाहता हूं सारे, मेरी तंजीमें सब तैयारी करें। और आप तैयारी करें कि मैंने अब आपको कॉल देनी है, और कभी भी मैं दे सकता हूं। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और मैं इस नतीजे पे आ गया हूं कि सारा जो मैंने 5 महीने में देखा, मेरी पूरी कौम तैयार बैठी। लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहां जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको पता है बाय इलेक्शन कैंसिल कर दिए,
2 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनको खबर आ गई थी कि जिस तरह ये पहले हारे हैं उससे भी बुरी तरह हारेंगे, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इसलिए हमने इनको इलेक्शंस पे लेके आना है। तो मैं अपनी सारी आज पार्टी को तैयार कर रहा हूं, सारी मेरी पार्टी तैयार हो जाओ। ये जो अब मेरी कॉल होगी, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को, ये मेरे पाकिस्तानियों को, मैंने जो देख लिया ऊपर से लेके नीचे तक सब तैयार बैठे। क्यों गुजरांवाला तैयार हो? मैं आखिर में उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास पावर है, अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारा मुल्क ये इंपोर्टेड हुकूमत तेजी से नीचे लेके जा रही है, जिस तरह जब से ये आए हैं लोगों की जिंदगी अजाब में, महंगाई में और माइशत जिस तरह नीचे जा रही है, और जो IMF की रिपोर्ट है, मुझे पता है कि आप कहते हैं वो आप न्यूट्रल है, लेकिन कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर ये मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहा। कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी कि आप रोक सकते थे इस मुल्क को इस दलदल में फंसने की, और आपने कुछ नहीं किया। ये कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर हमारी माइशत नीचे गई, वो डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी को असरअंदाज होगी, क्योंकि जैसे जैसे माइशत नीचे जा रही है हम और मजबूर होते जा रहे हैं बैरूनी ताकत के। जो भी अब पैसा देगा, जो भी पैसा देगा, वो हमारे से वो चीज मांगेंगे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को असरअंदाज होगी। तो इसलिए अभी भी टाइम है, इस मुल्क को नीचे जाने से बचाएं। और मैं आज आप सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जो इस मुल्क को इंशाल्लाह हमें अगर जब भी अल्लाह मौका देगा, मैं आज आपको कह रहा हूं कि अब कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को इस दलदल से नहीं बचाएगा। जो हमें इस दलदल से निकालेंगे वो 1 करोड़ हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो हमारा जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है, इंशाअल्लाह इनको सिर्फ रेमिटेंस आ रही है। हमने जिस दिन इस मुल्क में इनकी सरमायाकारी ले आए, 1 करोड़ में से 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में सरमायाकारी शुरू कर दी। हमारे पास इतने डॉलर आ जाएंगे कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा।